नमस्कार दोस्तों, महादेव आप सभी का भला करे। शिव शक्ति की हमेशा आप पे कृपा बनी रहे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं काफ़ी समय से आपके संपर्क में नहीं था। मेरे पास काफ़ी कॉल, काफ़ी मैसेजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स के, और आप लोगों का भी काफ़ी कमेंट आया था कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्या बात है। तो मैं आप सभी से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, थोड़ी समस्याएं थी, शारीरिक समस्याएं भी हो चुकी थी और पारिवारिक समस्या से भी मैं घिरा हुआ था। तो इस चलते मैं अपनी बातें ना कह पा रहा था, ना दर्शा पा रहा था, और अपने काम, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के चक्कर में ध्यान थोड़ी इधर से उधर भटक चुकी थी, जिसके वजह से काफ़ी विलम्ब हुई है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी रेडी रखनी है, और जो मुझे अपना प्यार देते हैं, जो मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं हाजिर रहूं हमेशा। ऐसा मैं अपने महादेव से मैं हमेशा कहता रहता हूं, अनुरोध करता रहता हूं कि आप मुझे उस लायक बनाए कि मैं हमेशा उन सभी के लिए तैयार रहूं, और जो मुझसे जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमेशा मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। ये हमेशा मेरी कोशिश रही है। तो जैसे कि मैंने अपने स्टेटस पे दिया था कि मैं आज से न्यू सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ प्लैनेट कंसिडरेशन के ऊपर। जितने भी ग्रह हैं हमारे, उनके 12 भावों में, सभी भावों में क्या फल होंगे, इससे बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप अपनी भी पर्ची, अपनी कुंडली या अपने चार्ट को देखकर आप समझ पाएंगे। मेरा ये सीरीज़, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, ताकि आप अपने से भी कुछ सीख पाएँ, अपने कुंडली को देखकर कुछ समझ पाएँ और लोगों की भी मदद करें उसमें। तो आज से मैं ये प्लैनेट कंसिडरेशन और जो ग्रह हैं हमारे 12वें भाव में, हमारे टोटल 12 भाव, 12 हाउसेस में क्या फल देते हैं, उनकी क्या खासियत, क्या खामियां होती है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आपको उन सभी चीज़ों का ज्ञात रहे और आप अपनी कुंडली, अपने चार्ट को देखकर भी आप समझ पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि एक चीज़ मैं आप सभी से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो समय चल रहा है, अभी इतनी महामारी का जो समय, और इस दौरान इतने लॉकडाउन्स, ये सारे कुछ, मतलब परिस्थिति हमारे इंसानों के बस में नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। कितने लोग अपने आप में लाचार हो जा रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं, किन्हीं का कामकाज बंद हो चुका है, किन्हीं को ढंग से खाने पीने को नहीं मिल रहे हैं। बहुत अभी अवस्था ऐसी हो चुकी है कि बताने लायक नहीं है। और ये ब्रह्मांड में, कोरमंडल में ये सारी युतियाँ जो हो रही हैं, ये जितने भी गोचर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि हम अपने भाषा में कहें तो जो हमें समझ पा रहे हैं वो इस चीज़ को समझ लेंगे, और जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं शायद उनके लिए ये मामूली सी बात होगी, या फिर उस पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे। ये अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन अपने अनुसार, अपने हिसाब से जो मैं कहूँ कि अभी जो समय चल रहा है, जिसके दौरान, जैसे मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मैं भी जितना भी सब कुछ मैं सजा लूँ, जितना भी सब कुछ मैं सही कर लूँ, लेकिन जो होनी है वो होना है। एक तकलीफ जो भाले की तरह आती है, वो सुई की तरह लगेगी अगर अपने कर्म को सही रखो, आप ईश्वर को याद रखो, ईश्वर की स्मरण करो, तो ये सारी चीज़ें एक पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। लेकिन जो होना है वो होगा। तो ये मैं काफ़ी लोगों का ये सवाल रहा है कि ऐसी तकलीफ़ है, ये तो क्लियरेंस इसी बात की है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो अच्छा समय है वो भी आता है तो गुज़रता है, तो बुरा समय भी आकर गुज़रेगा। अपने मन को मनाइए, अपने दिमाग को संतुलित करिए और हिम्मत रखिए, सबसे पहली बात है। क्योंकि अभी एक जो समय है, अभी एक दूसरे का साथ के बिना कुछ नहीं होने वाला। हम इंसान हैं, हमें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, वो जानवर हो या कोई भी हो जो ज़रूरतमंद हो, उन सब की मदद पे हमें उतरना पड़ेगा। और
सबको लेकर चलना है, परिस्थिति अभी हमारे हाथ में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप सभी को एक बताना चाहता हूँ कि अभी ये 5 साल हमारे न्यायप्रिय शनिदेव महाराज, शनि के जो गोचर हैं, सैटर्न प्लैनेट जो हैं, उनका आधिपत्य है, उनको मिला हुआ है। समझ लीजिए जब वो किसी भी तरीके से, जब कोई नेता राजनीति में अगर वो उसको वो पद हासिल होता है तो वो अपनी चलाता है, उसी हिसाब से अभी शनि का समय है 2020 से 2025 तक। और शनि जो हैं वो न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है, जजमेंटल हैं, इस हिसाब से कह लें अगर, जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस जिसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का वो बड़ा ध्यान रखते हैं। वो चाहे वो तुच्छ सा प्राणी, तुच्छ सा जानवर क्यों ना हो, या कोई भी प्रकृति पे किसी भी तरीके की आपद विपदा आएगी तो वो उस चीज़ का पूरा लेखा जोखा रखेंगे। और हम इंसान इस मामले में काफ़ी आगे रह चुके हैं। हमने अपने सुख के लिए काफ़ी लोगों को और काफ़ी प्रकृति को हमने ठेस पहुंचाई है, तो जिसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। ये मानने वाली बात है, नहीं मानना वो अपने ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम आप सभी से यही चीज़ कहना चाहेंगे कि एक दूसरे का साथ दें, सबको लेकर चलें, हिम्मत ना हारें, सब कुछ सही होगा आगे जाकर। अंधकार के बाद रोशनी आती है, सूरज का उगना निश्चय है, वो चीज़ रहेगी। लेकिन जो ये समय है इसको भी फेस करनी है। तो जैसे कि शनि के बारे में हमने डिस्कस किया, तो मैंने सोचा कि चलिए आज शनि प्लैनेट के ऊपर ही आज हम डिस्कस करते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। तो काफ़ी समय मैंने ले लिया, लेकिन आप सभी को ये बताना ज़रूरी था कि वजह क्या है, क्या निश्चितता है, उस हिसाब से आप समझें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने एक कुंडली चार्ट मैंने बना रखा है 12 भावों की, ठीक है। जैसे 12 भाव जो हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पहला हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, लग्न जिसे कहते हैं। लग्न मतलब खुद, हम, एसेंडेंट लग्न। तो पहले भाव में शनिदेव महाराज या सैटर्न प्लैनेट का क्या असर होता है, उसे जानना काफ़ी ज़रूरी है। और ये चीज़ हम बताने के लिए आज हाजिर हैं कि चलिए आज शनि सैटर्न प्लैनेट से ही शुरू करते हैं। तो बताते हैं कि पहले भाव में क्या लेखा जोखा, क्या हिसाब होगा इनका। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सैटर्न प्लैनेट जो हैं वो तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा, और 10वें भाव में, इन 4 भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। साथ ही साथ लग्न में भी, अगर वो लग्न तुला और मकर लग्न के भाग्य में अगर पड़ता है, तो तुला लग्न या मकर लग्न की जातक या जातिका अगर होंगे तो पहला भाव उनके लिए अति तुल्य, अति मूल्य होगा, ऐसा मान लें आप। और इस चीज़ को मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला भाव सैटर्न प्लैनेट का उस पे क्या रोल होगा। सबसे पहले अगर लग्न पे शनि यहाँ पर अगर विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान एक समय में आकर, नियर अबाउट, शनि जो हैं वो बड़े धीरे धीरे, बड़े शनि शनि के हिसाब से देते हैं, बहुत धीरे धीरे चाल चलते हैं वो, तो वो बड़े टाइम से देते हैं। वो उनके अंदर वो हड़बड़ी होती नहीं है, बड़े आराम से, और इंसान को बड़े तरीके से परख कर, उनको तकलीफ़ देकर, उनको निचोड़ कर, उसके बाद वो अपना फल देते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आज आप सोच रहे हैं कि हमें उनका फल नहीं मिल रहा है, तो वो आपको ज़रूर देंगे, लेकिन वो उम्र होगी 35 से 45 के दौरान। डिपेंड करता है वो नक्षत्र के ऊपर, लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर, ठीक है, और दशा महादशा किनकी चल रही है उसके ऊपर। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है 35 से 45, उस दौरान ही आपको इसका फल
मिलना निश्चित है। अगर लग्न पे शनि विराजमान है तो ऐसे तुला लग्न या मकर लग्न में खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग, ऐसे जातिका या जातक राजयोग भोगी होते हैं। ये राजयोग उनके नसीब में होता है, अति धनवान होते हैं। उस समय पे आने पे 35 से 45 के दौरान उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बाकी लग्नों में इनका मिला जुला एक फल रहता है, लेकिन खास करके तुला लग्न और मकर लग्न में इनका हिसाब थोड़ा ज़्यादा होता है। इनका एक धाक भी रहता है, वर्चस्व भी रहता है, अच्छे तरीके से ये अपनी बातें रख पाते हैं। धीरे धीरे करके जब समय इनको सब कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन बनाता है, तब जाकर ये सब कुछ समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। वो अपने आप अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख जाते हैं। उसके दौरान ही वो अपने कर्म को इतना महत्व दे देते हैं कि उनको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है, वो उस तरीके से अपने बनावट को निखार लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि सोने को जितना तपाया जाता है वो निखरता है, उसी हिसाब से शनि लग्न में बैठ के इंसान को इतना तपा देता है कि वो सोने की तरह निखर जाता है। ये पैसा यहाँ लग्न पे शनि अगर आते हैं तो इसमें एक नेगेटिव बात ये भी आती है कि पैसा जो है ऐसे लोगों का काफ़ी मतलब घाटा होता है, काफ़ी छोट होता है, काफ़ी चिटिंग होती है। खास करके ये अपने लोगों में ही, रिलेटिव्स में, या फिर मान के चले जो फ्रेंडली नेचर इन सर्कल हैं, जो ये सब लोगों ही इनके साथ मतलब इनका घाटा पहुंचाते हैं, इनको घाटा देते हैं। और ये चाह के भी फिर कुछ कह नहीं पाते हैं कि अब ये सोचते हैं कि यार छोड़ो, अब हटाओ, जो गया सो गया। इनका बिजनेस में उस तरीके से कोई घाटा होता नहीं है। खास करके अगर ये सोलो वर्कर हो, अगर ये अकेले बिजनेस करते हैं या अकेले किसी भी तरीके का व्यवसाय या जॉब या ऑक्यूपेशन करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, तो इनको काफ़ी लाभ मिलता है। कला प्रेमी होते हैं, टैलेंट की भरपूर इनमें मात्रा कूट कूट के भरी होती है, तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर खासियत होती है। लेकिन बचपन में, जवानी में ये थोड़े तकलीफ़ फेस करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स से भी गुजरते हैं। साथ ही साथ पढ़ाई पे भी बहुत असर होता है, पढ़ाई अक्सर छूट भी जाती है। और वही पढ़ाई हो सकता है किसी और तरीके से, किसी और माध्यम से, वो उम्र एक 30-35 के दौरान किसी और माध्यम से वो पूरी की जाए, या फिर किसी और मतलब ऑप्शंस में उस चीज़ को लाया जाए, उस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में पढ़ाई छूट जाती है। ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप ना करें, तो मेरा सलाह यही है, लग्न पे अगर शनि है तो ऐसे अगर पार्टनरशिप करते हैं तो बिज़नेस में काफ़ी घाटा होगा। ये अकेले अगर वर्कर हैं, सोलो वर्कर है जैसा मैंने बताया, तो ये काफ़ी नाम रोशन करेंगे और आगे उन्नति करते जाएंगे। अब आइए दूसरे भाव में शनि का क्या फल होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ अगर शनि विराजमान होते हैं, यहाँ अगर शनि विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मुख से, दांत से, टीथ प्रॉब्लम, माउथ प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम किसी ना किसी वजह से होंगी। ये उम्र 18 से 25 के दौरान ये चीज़ दिखने को मिल जाएगा, या उससे पहले भी दांतों पे काफ़ी असर होगा। और साथ ही साथ ये इस जगह में भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो भी डिपेंड करता है नक्षत्र और दशाओं के ऊपर। लेकिन ज़्यादातर मामलों में पढ़ाई छूट जाती है, व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और ये उस तरीके से तकलीफ़ इनको घेरती है, ये समझ लीजिए कि मतलब अपने आपे में नहीं रह पाते हैं, जिसके वजह से वो अपने किए हुए कर्म के दोष को वो अपने से रिलेटेड लोगों को, या समझ लें अपने माहौल, या फिर अपने जितने भी जो आ रहे हैं उनके संपर्क में, उनको दोष पहुंचाते हैं या उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ तक कि ये इनका ईश्वर से भी, भगवान से भी इनका भरोसा उठ जाता है। वो रिलीजन में किसी भी तरीके का बिलीव नहीं करते। ये होती है एक खामियां। इसमें भी काफ़ी बिजनेस का घाटा होता है अगर शनि यहाँ पर विराजमान है तो। अब तीसरे भाव में क्या फल होगा शनि का, वो मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ अगर शनि अगर विराजमान है तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरा, छठा, 10वां, 11 भाव में शनि का फल बहुत अच्छा होता है। यहाँ जो शनि जो यहाँ विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक काफ़ी पराक्रमी होते हैं। मतलब समझ लें अपने कैपेबिलिटी से वो बहुत कुछ कर पाएंगे। रोग पे भी उनका एक धाक रहेगा। अगर मान के चले किसी भी तरीके की रोग उनको उमड़ती है या आती है, लगती है, तो उस पे वो विजयी होते हैं। उसको अपने तरीके से उसको ठीक करते हैं, उस पे मतलब एक स्थिरता लाते हैं। पढ़ाई भी अच्छा रहता है, स्टडी में भी काफ़ी माहिर होते हैं। कभी काफ़ी मतलब दूर तक की मतलब स्टडी हो जाती है देखते देखते। यहाँ तक कि ये मतलब इनकी वाक क्षमता, कहने की कला भी बहुत अच्छी होती है। बहुत बारीकी से और एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। मतलब कम ही कहेंगे लेकिन ऐसा कहेंगे कि मतलब सामने वाले को या तो बुरा लगे या तो अच्छा लगेगा, लेकिन पॉइंट की बात होती है। यहाँ बैठा हुआ शनि इंसान को वीआईपी, सेलिब्रिटी, अच्छे अपने ही मतलब फील्ड में एक मतलब यशस्वी बनाना, समझ लें एक क्या कहते हैं उसे, एक नाम देना, उस तरीके का नेम फेम वाला मैटर आता है अगर यहाँ शनि विराजमान होते हैं। तो डिसीजन बहुत अच्छी ले पाते हैं, लोगों को अपनी तरफ से सलाह भी अच्छी दे पाते हैं, और यहाँ तक कि लोग इनके पास आते भी हैं सलाह लेने के लिए। ये बहुत अच्छी बात होती है। काफ़ी डिसिप्लिन में रहना, काफ़ी शेड्यूल में रहना इन्हें पसंद होता है। अब अगर बात की जाए चौथे भाव की सॉरी, चौथे भाव में बैठा शनि इंसान के सुखों में हानि पहुंचाता है। जैसे कि राहु पाशा के हिसाब से चौथा भाव आपके कर्क राशि को दर्शाता है, मतलब चंद्र उनके स्वामी होते हैं। तो चंद्र शनि के अति शत्रु कह लें उस हिसाब से। तो ये यहाँ पर उनका मतलब असर बहुत बेकार दिखता है, सुख पे हानि होती है। माँ, अगर ये माँ का घर भी माना जाता है तो माँ के साथ संपर्क अच्छे नहीं होते हैं, माँ से हमेशा झगड़े, लड़ाई, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और सुखों में हानि आना किसी भी तरीके से, शारीरिक कमज़ोरी भी होती है। कहीं ना कहीं ये लिटिगेशन का सामना भी कर लेता है, अपमानित भी हो जाते हैं। एक चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव हमेशा रहेगा। कोई अच्छा कहने आएंगे, कोई दो बातें अच्छी करेंगे, वहाँ भी ये उलट फेर के जवाब देना इनकी स्वभाव हो जाएगी। मतलब अच्छे तरीके से ये रिप्लाई नहीं करेंगे। कोई इनको समझाने आएंगे तो ये सोचेंगे कि ये मुझे क्यों समझा रहा है, मैं अति ज्ञानी हूँ, परम ज्ञानी हूँ, तो मुझे ये क्यों समझा रहा है, और उन्हें दो बात ये सुना देंगे। इस तरीके का नेचर हो जाता है। नौकरी व्यवसाय में भी घाटा होता है। ऐसे लोग व्यवसाय करने जाते हैं लेकिन मन नहीं टिकता इनका। एक बात स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर कहें तो कैपेबिलिटी विथ नो एबिलिटी, ठीक है, कैपेबल होने के बावजूद भी ये उनकी एबिलिटी नहीं होती है। मतलब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, वही हिसाब हो जाता है। अब आइए पांचवें भाव में शनि का क्या लेखा जोखा होगा ये बताते हैं। पांचवा भाव, यहाँ अगर शनिदेव विराजमान होते हैं तो ये उम्र मान के चले 30 से 35 के दौरान, उसके वक्त, फिर से मैं कहना चाहूँगा दशा महादशा नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेजर मामलों में 70% केसेस में 30 से 35 के दौरान किसी न किसी तरीके का फिजिकल प्रॉब्लम, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड हो, बोन से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड हो जाती है, कभी कभी सर पे चोटें लगना और हेयर प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। गर्दन में मोचें हमेशा, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमेशा ये चीज़ लगी रहेंगी। ये फिजिकल प्रॉब्लम एक चोट, अंदरूनी चोट के हिसाब से दिखेगा, वो चीज़ रहेगा। और ये खास करके इंसान को ये तकलीफ़ें जितनी मिलती है ना कि वो अपने आप से भी अकेला होने लग जाता है। पहले तो वो मिलनसार होते हैं, मिलते जुलते हैं सभी से, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो दुनिया, समाज, अपने से ही अकेला हो जाता है। वो अकेला रहना शुरू कर देता है। पूरा मान के चले अभी जैसे जो पैंडेमिक वाला समय चल रहा है, सभी आइसोलेटेड है, तो ये
परमानेंटली आइसोलेटेड हो जाता है। ऐसे लोग काफ़ी माइजर भी होते हैं, अगर शनि पाँचवें घर में विराजमान है तो काफ़ी कंजूस होते हैं, जितना कमाएंगे वो कोशिश करेंगे वो बचाएं, और साथ ही साथ दूसरों से भी वो दो पैसे का फ़ायदा लेना की कोशिश करेंगे। लेज़ी भी होते हैं काफ़ी हद तक, आलस्य भी इन्हें काफ़ी छाया रहता है, मतलब अपने काम काज को लेकर काफ़ी सोचते विचारते करेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल तक समय, इस तरीके की नेचर होती है। अब आइए छठे भाव में शनि का क्या परिणाम होगा वो जानते हैं। छठा भाव रोग ऋण का भाव, यहाँ अगर शनिदेव महाराज बैठते हैं, जैसे कि मैंने बताया 3, 6, 10, 11 इन सब भावों में अच्छा फल देते हैं। यहाँ क्या होती है सबसे बड़ी बात, ये रोग ऋण शत्रु का घर होता है। यहाँ शत्रु पे विजय बहुत अच्छे तरीके से, मतलब समझ लें अपना खोटा गाड़ देते हैं, वहाँ पे अपना परचम लहरा देते हैं, शत्रु इनके ऊपर हावी नहीं हो पाते। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी कुंडलियों में मैंने देखा है, और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ सर ऐसी बात है, ऐसा होता है, मेरे रिलेटिव्स में भी हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ ये अपने मतलब मान के चले इनके ऊपर किसी भी तरीके का लिटिगेशन या अपमान करने वाले अपमानित या अपमानजनक बातें होती हैं, इनके पीठ पीछे कोई बातें होती है, तो इस पे भी वो ठीक खोज खबर निकाल कर उनके तरफ अपना इशारा दिखा देते हैं और पहुंच भी जाते हैं, उल्टा उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। इस तरीके की नेचर इनके अंदर होती है। ये कलाकार भी होते हैं, काफ़ी इनके अंदर टैलेंट होता है, कला प्रेमी भी होते हैं, काफ़ी भोगी भी होते हैं, बहुत सी चीज़ों को इनका एडिक्शन रहता है, इन्हें भोग करने की एक विलासिता एक रहती है, उस चीज़ों पे शौकीन भी होते हैं, काफ़ी चीज़ों की, खाने पीने के घूमने के शौकीन होते हैं। कर्ज होता है तो कर्ज लेने से पहले कतराते नहीं हैं, क्योंकि अपने भोग विलासिता के पीछे ये कर्ज तक ले लेते हैं। ये एक नेगेटिव बात होती है उस दौरान जब ये अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक नेगेटिव बात ये भी है कि इनको ब्रीदिंग से रिलेटेड, गले और ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। ये रोग इन्हें बड़ी तकलीफ पहुंचाती है जितनी उम्र इनकी बढ़ती है उस दौरान। अब आइए 7वें भाव में पार्टनरशिप हाउस में शनि का क्या रोल होता है वो जानते हैं। 7वां हाउस में शनि अगर विराजित होते हैं तो यहाँ परिणाम अच्छा नहीं होता। ज़्यादातर मामलों में ये, ज़्यादातर क्या मेजर मामलों में ये बहुत बुरा परिणाम देता है, बड़े लॉस कराता है बिजनेस में, क्रोध बढ़ाता है, पार्टनरशिप के मतलब बिजनेस पार्टनरशिप में भी बड़ी उथल पुथल रहती है, हमेशा एक शक वाला मामला रहता है। अगर बिजनेस को लेकर पार्टनर डिस्कस करता है कि हाँ यहाँ ये हिसाब हुआ, यहाँ इस तरीके की बात हुई, तो हमेशा वो एक लेखा जोखा, एक शक रखने वाली नेचर बना देता है। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर के साथ भी नेचर इनका बिगड़ जाता है, हमेशा एक शकी मिजाज, मतलब तू तड़ाक, उस तरीके की नेचर बना देता है अगर यहाँ शनि विराजमान होता है तो। मतलब ये अपने लाइफ से कंपटीशन में लग जाते हैं, अपने लाइफ को मतलब लाइफ को ही चैलेंज देने लग जाते हैं, उनसे सीखते नहीं है, लाइफ को ही चैलेंज दे देते हैं। मतलब हर तरीके से, मतलब इनसे जो भी जुड़ रहा होता है, इनके लाइफ पार्टनर, इनके बिजनेस पार्टनर, इन सभी से अपना मतलब समझ लें कि अपने भाषा, अपनी बोली चाली सब खराब कर लेता है। शनि अगर यहाँ विराजित होता है तो यहाँ डिसीजन भी सही नहीं ले पाता है, सबसे बड़ी बात यह है। अब 8वें भाव में शनि का क्या परिणाम होता है वो जानते हैं। 8वें भाव में शनि जो है बुद्धिमता दिलाता है जातक को, काफ़ी बुद्धि देता है, कैपेबल भी बनाता है, क्षमता प्रदान करता है, बट वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं वो जगह पे नहीं लगा पाते, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि हाँ चलिए अगर हमने ये चीज़ सोचा है तो उसको एक जगह पे लगाएं। वो इधर उधर भटक जाते हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं वो। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। लग्जरियस लाइफ जीने की शौक़ रहती है, लेकिन पूरा करने में बहुत मेहनत लग जाती है। इसके वजह से जातक के अंदर या जातिका के अंदर वो स्वभाव एक चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है, तो अपने गुस्से को वो इधर उधर अपने को ही नुकसान पहुंचा के निकालते हैं।
लेकिन किसी किसी मामले में लग्जरी इनको मिलती भी है, किसी के माध्यम से भी होता है। दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी डरपोक होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं अंदर से। किसी भी चीज़ को करने से पहले वो सोचते हैं कि ये सही होगा, पहले से ही वो नेगेटिव सोच लेते हैं, अपने आप को ही डिस्करेज कर देते हैं। तो ये काफ़ी इम्पैक्ट रहता है बुरा इस भाव में अगर शनि विराजित है तो। अब 9वें भाव में शनि का क्या रोल रहता है? शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी भी लग्न में, मैं ये पर्टिकुलर एक लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लग्न में अगर शनि यहाँ विराजित है तो खास करके ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो ज़रूर दिलाएंगे। स्किन से, हेयर से, ये दो चीज़ों में किसी न एक प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी। पर्सन की एक स्वभाव ऐसी भी हो जाएगी कि मतलब वो अपने आप में ही, मतलब क्या कहते हैं उसे, डरा हुआ रहना, अपने नेचर को मतलब एक्सपोज नहीं करने देना कि वो क्या है, छुपा के रखना, ये स्वभाव हो जाएगी। चरम रोग भी हो जाता है अपनी बातें नहीं रखने के कारण। ये मतलब फिजिकल प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो ये चरम रोग को दर्शा देता है। एलर्जी भी होती है ऐसे जातक को, जातिका को अगर शनि यहाँ विराजित है तो एलर्जी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। साथ ही साथ इनके एक्सपेक्टेशन जो होता है वो पूरा नहीं होता कभी। ये उम्मीद काफ़ी लगाते हैं, हद से ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं, लेकिन वो उम्मीद पूरा नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन हमेशा फेल हो जाता है। पछतावा भी होता है इन्हें कि जब नहीं होता है, कभी गलत सोच लेना, उम्मीद गलत लगा लेना या गलत लोगों से लगा लेना, तब जाके इन्हें पछतावा होता है अगर गलत कुछ होता है तो। ये अपमानित भी होते हैं, इनके ऊपर लिटिगेशंस भी लगते हैं किसी खर्च के दौरान या फिर किसी कार्य के माध्यम से। अच्छा करने जाएंगे तो बुरा हो जाता है इनके साथ। इनका एक चीज़ है कि ये अगर अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जाते हैं, जितना दूर जा पाएँ, इनका भाग्योदय वहीं पर होगा, अपने जन्म स्थान पे नहीं। तो ये बात है 9वें भाव की। अब आइए जानते हैं 10वें भाव में फल, 10वें भाव में फल शनि का क्या रहेगा। 10वें भाव में जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा फल देते हैं, कर्मशील बनाते हैं व्यक्ति को, बहुत मेहनती बनाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं वो लीडिंग में, मतलब एक नेतृत्व में। अगर ये राजनेता या फिर नेता हो, राजनीति में उतरे तो काफ़ी मतलब समझ लें कि काफ़ी हद तक ये नाम दाम दोनों कमाएंगे। साथ ही साथ ये न्यायप्रिय भी होते हैं, न्याय करने के चक्कर में अपनों से ही लड़ पड़ते हैं। ये ऐसा भी होता है कि अपने घर में ही, अपने ही परिवार में इनकी लड़ाई झगड़े लगी रहती है न्याय के कारण, क्योंकि ये 1% भी गलत बात वो अपने बदन में लगने नहीं देते। ये होती है इनकी एक खासियत समझ लें जैसे भी। और दूसरी बात यह है कि ये दूसरों से सीख कर बहुत कुछ सीख जाते हैं, दूसरों को देख कर काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी खासियत होती है जो इनके आने वाले समय में काफ़ी मददगार साबित होता है। अब आइए जानते हैं कि 11वें भाव में, एकादश भाव में शनि का क्या रोल होता है। यहाँ भी शनि का अच्छा परिणाम रहता है, 70% बहुत अच्छा रहता है, दीर्घायु बनाता है, तब तक इनकी सेहत वगैरह भी सही रहती है। क्रिएटिविटी रहती है, काफ़ी क्रिएटिव रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी रहता है। कुछ ना कुछ मतलब अपना दिमाग लगा के किसी भी चीज़ को ठीक उसको जगह पे पहुंचा देना, ऐसी नेचर होती है। बिज़नेस बहुत अच्छा डील करते हैं, किसी भी बिज़नेस को ये अच्छे तरीके से उसको मुकाम तक पहुंचाते हैं, चाहे वो पैतृक बिज़नेस भी क्यों ना हो, अपने बाप दादाओं का बिज़नेस भी वो अपने एक सिरे पर लेकर एकदम मंजिल तक पहुंचाते हैं, उसको बहुत आगे तक बढ़ाते हैं, नाम वहाँ से कमाते हैं वो। साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि एक अपने नेचर के कारण लोगों पे एक पहल अपना अच्छा रखते हैं, इमेज अपना अच्छा बनाते हैं। अज्ञात भय भी रहता है, थोड़े बहुत ये भी डरे रहते हैं, लेकिन कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं। अब आइए जानते हैं 12वें भाव में खर्चे का भाव, फॉरेन भाव, यहाँ पर शनि का क्या रोल होगा।
शनि अगर यहाँ बैठते हैं तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ, यहाँ स्थिरता स्टेबिलिटी तो मिलने से रही, इंसान स्टेबल नहीं हो पाता है, काफ़ी वो हड़बड़ी में रहता है, काफ़ी वो जल्दबाजी में रहता है, वो कभी स्थिर नहीं रह पाता, किसी भी काम को वो स्थिर तरीके से नहीं करेगा, इतना उत्तेजित रहेगा वो कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कहीं भी चला जाए, अगर मान के चले यहाँ से उसे किसी कारणवश अगर बाहर जाना पड़े काम के वजह से, तो वहाँ भी ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाते हैं, वहाँ से वो वापस आ जाएंगे। तो ये स्थिरता नहीं रहती, सबसे बड़ी बात तो ये है, हमेशा जल्दबाजी में रहेंगे, एंजाइटी बना लेते हैं अपने अंदर, बहुत हड़बड़ी में एंजाइटी पैदा कर लेते हैं, ठीक है। वो उनको वेट करना ये पसंद नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को, और किसी न किसी का एक नशे से जुड़ा संबंध बन जाता है, एडिक्शन हो जाता है, नशा वगैरह भी करते हैं ऐसे व्यक्ति, किसी न किसी तरीके का एडिक्शन रहता है, और इसके वजह से काफ़ी क्रोध भी आता है, तो जिसके वजह से इनको काफ़ी हानि भी पहुंचती है, कभी कभी ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपने को लेकर। तो ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति का नेचर में दिखता है अगर शनि यहाँ विराजित है तो ये रहा सभी भावों में शनि का परिणाम, जैसा मैंने आप सभी को बताया। मैं आशा करता हूँ कि मैं आप सभी को समझा पाया अपने तरीके से। अगर आप सभी को मेरी ये बात शनि को लेकर जो भी बात है मैं आप सभी को समझा पाया हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना प्यार मुझे दें। आपका बड़प्पन है कि आप मुझे याद रखते हैं, मुझे कहते रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू वीडियो बना सकूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इससे अपना प्यार दें, मुझे अपना प्यार दें, और आप सभी अपना ख्याल रखें। महादेव आप सभी का भला रखें। धन्यवाद।